सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गौरव ज्ञान रिसर्च क्लास। आज हम पढ़ाने वाला क्लास 10 का प्रश्नावली 14.1 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला 14.1। चैप्टर का नाम क्या है आपका? प्रायिकता। चैप्टर का नाम क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता से टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? तो आपका प्रायिकता से लगभग 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 4 से 5 मार्क्स, 4 से 5। ठीक है, 5 लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका आएगा 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा आपका 1 या 2 मार्क्स का। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, आप बढ़िया समझिएगा इसको देसी स्टाइल में, साधारण भाषा में। ठीक है, और ये चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता किसको बोलते हैं थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, प्रायिकता मतलब होता है कोई घटना। ठीक है, कोई घटना, मान लीजिए एक सिक्का को उछालते हैं। मान लीजिए अगर जहाँ कोई क्रिकेट खेलता है, देखे होंगे सिक्का उछालता है ना, तो क्रिकेट खेलते हैं उसमें क्या करते हैं? सिक्का उछालता है। सिक्का क्यों उछालते हैं? न्याय करने के लिए। क्या करने के लिए? न्याय। न्याय मतलब होता है जैसे कि कोई बेईमानी ना हो। मान लीजिए किसी को बैटिंग करना है, किसी को बॉलिंग करना है, तो उसमें अब कोई कौन बॉलिंग कर सकता है, कौन बैटिंग कर सकता है, ये तो लड़ाई हो जाएगा ना इसके। तो इसलिए क्या करते हैं? पैसा लेते हैं। पैसा यानी 1 रुपए का सिक्का लेते हैं। उसमें क्या करते हैं? उसमें चित और पट होता है। चित पट यानी कि हेड्स और टेल हो जाता है। ठीक है, तो उसको उछालते हैं। उसमें घटना क्या होता है? उसको उछालते हैं, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो उसमें जो चित लिया, मान लीजिए हम बैटिंग करना चाहते हैं, तो मतलब अगर जहाँ चित लेते हैं, ठीक है, तो चित लेते हैं। अगर जब चित आ गया तो क्या करेंगे? हम बैटिंग करेंगे। अगर जब हम चित लिया, चित नहीं आया, पट आ गया यानी कि टेल्स आ गया, तो क्या हम बैटिंग नहीं कर सकते, हम बॉलिंग करेंगे। ठीक है, हमको बॉलिंग करना होगा। इसमें समझे क्या हमने? घटना यानी कोई भी घटना, अगर जब कोई भी चीज आता है, अनुमान लगाते हैं, वो घटना निश्चित होता है, सही हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए प्रायिकता। तो प्रायिकता और बढ़िया से समझेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे तक क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, जो क्लास 10 में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, उसको भी। ठीक है, चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 14.1 को रापची के स्टाइल में, देसी स्टाइल में समझते हैं। ठीक है, चलिए 14.1 चैप्टर का नाम है प्रायिकता। क्वेश्चन आएगा 4 या 5 मार्क्स का आपका। ठीक है, 3 मार्क्स का या 1 ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका 1 या 2 मार्क्स का। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नंबर पेज नंबर देख लीजिए आपका 236 से 236 पेज नंबर से 37 पेज नंबर। ठीक है, 236 से 237 इसको बढ़िया देख लीजिए। हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने से क्या होता है? देर हो जाता है, लेट हो जाता है। ठीक है, इसको हम फटाफट बनाएंगे, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, इसको हल करते जाइएगा। क्वेश्चन मिला लीजिएगा, सरकारी किताब एनसीईआरटी में होगा क्लास 10 का। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। 1 नंबर क्या है? निम्न लिखित कथनों को पूरा करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो बोल रहा है घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता, घटना को ई की प्रायिकता यानी कि ये, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ई प्रायिकता। हाँ, इसको बोलते हैं प्रायिकता। हाँ, अगर जो यही तो डायरेक्ट हो जाएगा ई नहीं, अगर इसमें डैश लग जाएगा ना, इसको क्या बोलेंगे? नहीं, इसको बोलते हैं प्रायिकता। हाँ, प्रायिकता, प्रायिकता। हाँ, ठीक है, इसको प्रायिकता नहीं। बस आपको इसमें इतना ही समझना था, प्रायिकता हाँ, प्रायिकता नहीं। ठीक है, इसमें सूत्र होता है, सूत्र याद साइड में लिख देते हैं, इसको सूत्र याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो समझ में आएगा बढ़िया से। सूत्र प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई डॉट बराबर 1, और एक सूत्र है प्रायिकता बराबर यानी पीई बराबर पी बराबर संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ये आपका 2 सूत्र है, इसको याद रखना है। ये 2 सूत्र से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, 2 सूत्र याद रखना है। ये सूत्र को कब लगाना है? जब कोई किसी का प्रायिकता नहीं है, नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये नहीं वाला में अगर जब किसी कोई प्रश्न में नहीं आएगा ना, तो ये सूत्र का यूज करना है। ठीक है, किसका सूत्र यूज करना है? नहीं वाला। ठीक है, अगर जब हाँ आ गया, क्या आ गया? हाँ,
तो इसमें ये वाला सूत्र का यूज करना है। आपको 2 ही सूत्र में आपका पूरा चैप्टर यानी 14.1 पूरा आपका खत्म हो जाएगा। तो बढ़िया से आपको समझना है कि प्रायिकता ये सूत्र क्या है। प्रायिकता ई यानी प्रायिकता ई जो ई लिखा है इसको बोलते हैं हाँ। प्रायिकता हाँ जोड़ प्रायिकता नहीं, जो डॉट लग गया ना इसके ऊपर में, ई के ऊपर में डॉट, ये डॉट लग गया आपका डॉट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नहीं, ठीक है, प्रायिकता नहीं, इसको बोलते हैं नहीं। तो प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता नहीं बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसको ध्यान में रखना है। प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता नहीं बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये जो डॉट लग गया है प्रायिकता को बोलते हैं नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ये जो होता है इसको प्रायिकता नहीं है, इसको बोलते हैं प्रायिकता हाँ। बस आपको यही तो जानना था कि प्रायिकता ये रहेगा, इसके ऊपर में नहीं रहेगा तो माथा में तो हाँ बोलेंगे, इसका माथा में कुछ लग गया है, डॉट लग गया है, लैकरिंग लग गया है तो इसको बोलेंगे नहीं। अब बराबर होता है 1। और ये अगर जहाँ वाला प्रायिकता निकालना बोलेगा पी बराबर सूत्र बोलिए, प्रायिकता बराबर सूत्र बोलिए, क्या होगा, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। और एक सूत्र होता था अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो वही अनुकूल को ही संभव परिणाम बोलते हैं, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। यही सूत्र को लिख के हमको सारा को बनाना है, खत्म करना है, ठीक है। तो इसको अनुकूल, इसी सूत्र को हम लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। संभव को ही क्या लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल। क्या बोल रहा है, हमको पढ़ेगा क्या, पढ़ाने बोल रहा है क्या? कुछ चलेगा है क्या? नया आदमी के इसकी वजह से कहते हैं, ठीक है। तो ये एक ही, ये दोनों फॉर्मूला है ना, एक ही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, एक ही बोला था, ठीक है। तो इसको बढ़िया से समझना है आपको। तो ज्यादा कुछ भारी नहीं है, 13.3 के हिस्सा उतना भारी माध्यक मध्यक बहुलक को जो बना रहे थे ना उतना भारी नहीं है, इसको आसान तरीका से बनेगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से समझना है, दिमाग का यूज करना है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। ये सूत्र है आपका, सूत्र अच्छा से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे साइड में, और अभिव्यय लगा लीजिएगा, अभिव्यय सूत्र है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपका सूत्र ही पूछ देता कभी कभी, ठीक है। चलिए यहाँ से बना रहे थे 1 नंबर, ये आप हाँ समझ गए ना समझ गए, ठीक है। 1 का 1 नंबर से बोल रहा है निम्नलिखित अभ्यास में आते हैं। अभ्यास का क्वेश्चन बनाते हैं 14.1, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो लिख दिए क्वेश्चन, पूरा कीजिए। 1 नंबर है, 1 का 1 नंबर बोल रहा है घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता जोड़ घटना ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1, ठीक है। बस इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखने में बड़ा हो जाएगा, हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर में क्या भरिएगा, 2 नंबर में आंसर हो जाएगा आपका, बोला उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो कभी घटित नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, जीरो। जब घटना ही नहीं होगा कुछ तो उसका क्या होगा, मान जीरो होगा ना। तो ऐसे, और क्या बोलता है जो घटित नहीं हो सकता उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट वाला भरिएगा जीरो, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और क्या बोलता है ऐसी घटना क्या होती है, असंभव घटना, ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, असंभव, असंभव घटना, असंभव घटना, इसको भर दीजिएगा, ठीक है, कहलाती है। बस हो गया, 2 नंबर का आंसर हो गया आपका। 3 नंबर, 3 नंबर का आंसर आप देख लीजिए क्या होता है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, 1 होगा, और ऐसी घटना अवश्य या निश्चित घटना कहलाती है, ठीक है। पहला वाला में क्या भराएगा, 1, और दूसरा वाला में क्या भराएगा, अवश्य या अनिश्चित, अवश्य या निश्चित घटना, निश्चित निश्चित घटना,
ये हो गया आपका 3 नंबर। पहला वाला में क्या भरिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए पेज नंबर 236 निकाल के। 3 नंबर उस घटना के प्रायः जिसका घटित होने के एक भराएगा फर्स्ट वाला में, फर्स्ट वाला जो खाली जगह है ना उसमें एक भरिएगा, ठीक है। और ऐसी घटना जो सेकंड वाला खाली रहेगा तो उसमें क्या भरेगा, अवश्य या निश्चित घटना। क्या कहलाती है, तो कहलाती है निश्चित घटना कहलाती है, अवश्य या निश्चित दोनों में से कोई एक होगा। चलिए 4 नंबर। 4 नंबर का आंसर क्या होगा आपका, बोल रहा है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक। ये हो गया आंसर 4 नंबर का। 5 नंबर का आंसर, बोला किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, यहाँ 0 आएगा, बड़ी, 0 से बड़ी उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, 1 हो। यहाँ फर्स्ट वाला में क्या भराएगा, 0, और सेकंड वाला में 1 हो गया आंसर, खत्म। ये आपका 1 नंबर में बढ़िया समझ गए। फर्स्ट वाला में भरिएगा 1, 0 उसका असंभव घटना। 3 नंबर में भरिएगा 1 या निश्चित घटना। 4 नंबर में 1 भरिएगा, 0 उसके बाद 1 भर दीजिएगा, आपका हो गया कंप्लीट। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। एक नंबरिया में यानी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में क्या है, बोला निम्नलिखित प्रयोग में से किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है, स्पष्ट करिए। सांप्रायिक मतलब कौन सत्य है और कौन असत्य है, उसको निकालेंगे और इसको बना देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, एक ड्राइवर कार चलाना का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। जब चलाना ही प्रयत्न कर रहा तो डायरेक्ट कार को चला लेगा कैसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं 2 का 1 नंबर। आंसर क्या होगा, असत्य, असत्य। 1 नंबर का आंसर हो गया। 2 नंबर, 2 नंबर बोल रहा है क्या एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करते हैं, वो बास्केटबॉल को डाल पाते हैं या नहीं डाल पाते, हम देखने गए क्या डाला है कि नहीं डाला है, तो क्या हो जाएगा, असत्य। आंसर हो गया ये दोनों का, ठीक है। चलिए 3 नंबर। 3 नंबर बोल रहा है क्या, एक खिलाड़ी, यही तो पढ़ लिए 2 नंबर। 3 नंबर, एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाओ। देखिए प्रश्न कोई पूछता तो उसका आंसर हाँ में आता है या तो नहीं में आता है, ठीक है। तो अनुमान लगाता है, या तो सही गलत होगा, या तो सही होगा, या तो गलत होगा। इसका मतलब इसका सही बोल रहा है या तो गलत होगा या तो सही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य, सत्य हो गया आंसर। 4 नंबर का आंसर भी सत्य होगा, क्यों, क्योंकि देख लेते हैं अभी। ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। 4 नंबर में बोल रहा था एक बच्चे का जन्म होता है, सच में जन्म होता है, या तो लड़की पैदा होगा या तो लड़की, लड़का या फिर लड़की, ठीक है। दोनों में से कोई होगा, ये तो सत्य घटना है, या तो होगा या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। तो बोल रहा है इसमें कौन कौन सत्य है कौन कौन असत्य है उसको भरे। तो 1 नंबर में आएगा 2 का 1 नंबर में आपका आएगा असत्य, और 2 नंबर में आएगा असत्य, 3 नंबर में आएगा सत्य, और 4 नंबर में आएगा सत्य, ठीक है। सत्य, यानी कि हमने तो 1 और 2 नंबर बढ़िया से प्रायिकता चैप्टर 14.1 का बढ़िया से हल कर लिया, ठीक है। अब बनाएंगे 3 नंबर, जो क्वेश्चन बनाने वाला है 3 से बनाएंगे आगे, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलिए 3 नंबर बनाते हैं क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पेज नंबर देख लीजिए, 236 से 237, ठीक है, लिख दिए हैं। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हल करेंगे, किताब कॉपी लेके बैठेगा, उसको डायरेक्ट बनाते जाइएगा, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, डाउन कर लीजिए। प्रायिकता, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा फुटबॉल के खेल का प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों बनाता है? यानी कि हम बोले थे फर्स्ट में समझाया था आपको फुटबॉल या क्रिकेट कोच भी लेते हैं तो उसको न्याय करने के लिए सिक्का को उछाला जाता है, ठीक है? तो उसी को हमको लिखना है, क्यों लेते हैं न्याय को, हम उस न्याय को क्यों करते हैं, ठीक है? क्योंकि लड़ाई झगड़ा ना हो, बढ़िया से दो खेल के बीच में बढ़िया से क्या बोलता है न्याय हो के जो पहले बॉल को कर सकता है वो कर सके, है ना? इसके लिए लेते हैं, तो उसी को हम थोड़ा-सा लिख देंगे परिभाषा उसका 3 नंबर का, तो आंसर हो जाएगा खत्म, ठीक है? चलिए इसको बनाते हैं। 3 नंबर को डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है? हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है? चलिए इसको बनाते हैं 3 नंबर। 3 नंबर का हम आंसर लिख रहे हैं। आंसर हल। देखिए जब हम सिक्के को उछालते हैं, जब हम सिक्के को उछालते हैं, चित और पट उछालते हैं, चित या पट, चित या पट आने का परिमाण आने का परिमाण लिखे थे, परिणाम लिखे थे, परिणाम, चित और पट आने का परिणाम सत्य या असत्य, सत्य या असत्य, सत्य या क्या होगा असत्य होता है, सत्य असत्य होता है। इसलिए न्याय करने के लिए सिक्के को क्या करते हैं उछालते हैं। न्याय करने के लिए सिक्के को उछाला जाता है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है? 3 नंबर बनिए। तो वही पूछ रहा था क्यों हम उछालते हैं, ठीक है? तो न्याय करने के लिए हम क्यों उछालते हैं, तो वही लिख दिए। जब हम सिक्के को उछालते हैं तो चित और पट आने का परिणाम सत्य या असत्य होता है, इसलिए न्याय करने के लिए सिक्के को उछाला जाता है, ठीक है? समझ में? इससे क्या हो न्याय हो, लिख दें लास्ट में, इससे न्याय हो, इससे न्याय होता है, न्याय होता है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? 4 नंबर क्या है बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ऑप्शन ए दिया है 2/3, ऑप्शन बी कितना दिया है -1.5, सी नंबर कितना दिया है 15%, डी नंबर 0.7 बोल रहा है कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बताइए इसमें सब में प्लस कौन है, सब में प्लस है, किसमें माइनस नहीं है। तो बोल रहा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते जिसमें माइनस लगा उसमें क्या हो सकती है, नहीं हो सकती। सिंपल से हम जान देंगे प्रायिकता वो नहीं हो सकता है कौन, जो जिसमें माइनस लगा, तो माइनस हो गया बी, तो आंसर हो जाएगा मेरा -1.5। ये क्या हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, आंसर हल, ठीक है? -1.5 बी नंबर हो गया आपका आंसर, इज द राइट आंसर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम डायरेक्ट बना रहे निकल। तुम बनाया ना सब? दूसरा 3 नंबर क्यों नहीं बना रहे? है उसमें। हाँ, लाया नहीं है? लाए हम पता नहीं कहाँ पर। अभी दो को भी जान रहे। कहाँ तो देखो ना वहाँ पे इसमें नहीं है, तो लिखना और होगा कभी। हाँ तो कहीं गिरा क्या? हम तो लाए थे। उधर कहीं रखा हो तो उतार लो, फिर कहाँ से लिखेगा? 3 5 नंबर देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। 5 नंबर लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। यदि 4 नंबर का आंसर यही है बस, ठीक है। ये बात हमको खोजना था चारों में से कौन सा, तो बी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ था। 5 नंबर बोल रहा है यदि प्रायिकता बराबर 0.05, ठीक है तो ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की क्या प्रायिकता है। बस 5 नंबर बोला कि ई नहीं की प्रायिकता क्या है, बस उसी को निकालना। चलिए निकालते हैं। चुकी सूत्र बोलिए, सूत्र क्या होता? पी प्रायिकता बराबर पी, देखिए वहां लिख दिए, प्रायिकता प्लस प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता नहीं बराबर कितना होता है? 1। यही होता है ना। चलिए तो प्रायिकता दिया हुआ है 0.05, ठीक है, तो 0.05 लिख दिए, प्लस प्रायिकता नहीं तो नहीं दिया, इसको उतार देंगे, और बराबर 1, ठीक है। तो प्रायिकता, इसलिए प्रायिकता नहीं बराबर 1 माइनस 0.05 घटा दो। कैसे घटाने, तो घटाने सीख लेते हैं, ठीक है। 1 0 सामने देंगे, यहाँ पॉइंट है 0.5 दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में इसके सामने पॉइंट है ना, तो यहाँ पॉइंट दे सकते हैं, 0 0 भर दिए, खाली जगह हम 0 0 भर दी। 0 में 5 घटेगा नहीं घटेगा, तो इससे एक पेचा नहीं है, तो इसके पास भी पेचा नहीं है, तो क्या देगा बेचारा पेचा, तो ई इससे पेचा मांगा, तो कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। ये इससे पेचा मांगा तो 10 हो गया, तो ये 10 और ये बेचारा 0 हो गया, ठीक है, तो ये 10 हो गया, और फिर इसको पेचा दिया तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में 5 जाएगा तो 5, और इसके पास कितना बचा? 9 पॉइंट, और 0 में 0 0 0.95, देखो आंसर है 0.95 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 5 नंबर का। आई होप लोग समझ गए, बहुत ही आसान है, ठीक है, इसको बस समझना। फर्स्ट में क्या बोले थे हम, इसको बस समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान है, ठीक है। आंसर देख लीजिए 0.95। पेज नंबर 236 का बना दिया हम, 14.1 का 5 नंबर, ठीक है। अब बनाएंगे 6 नंबर। 6 नंबर बनाना है क्या? 6 नंबर नहीं, 4 एक थैले से केवल क्या क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। 6 नंबर पर एक थैले केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां मालिनी बिना थैले से झांके उसमें एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है? वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी या नींबू की महक वाली होगी? 6 नंबर 14.1 का 01 6 नंबर बना देते हैं, वो क्या छोड़ेंगे, ठीक है। 6 नंबर बना देते हैं, इसे बना देते हैं, छोड़ना नहीं है ये भी क्वेश्चन। छह नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। 6 नंबर बोल रहा है क्या, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली रखी। एक थैला है जिसमें क्या रखा है? नींबू की महक वाली मीठी गोली, ठीक है। और मानली बिना थैले में झांके, एक मानली है जो क्या है, बिना थैली में झांके उसमें से क्या निकाल लेती है? एक गोली को निकाल लेती है, इसकी प्रायिकता निकालना। एक गोली उसमें से क्या करती है? निकाल लेती है, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? हल करेंगे तो क्वेश्चन आप लोग लीजिए 6 नंबर, हम डायरेक्ट 1 नंबर का हल कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख के संतरे की महक वाली, तो उसमें लिखा, उसमें नींबू की महक वाली गोली रखा था, किसका? नींबू का, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें? संतरे का। क्वेश्चन तो गलत पूछ रहा है। जब क्वेश्चन गलत पूछ रहा है, जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन
पूछ ही नहीं रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नींबू वाली गोली दिया है। आपका क्या क्वेश्चन में दिया था कि एक थैले में केवल नींबू वाली महक गोली रखा था, उसमें झांके हुए एक गोली निकाल लेती है, किसका? नींबू की, यानी कि कोई भी निकालता नींबू वाला निकलेगा ना, संतरे वाला कहां से आ गया? तो इसमें संतरे वाला का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर 0, 2 नंबर। चलिए इसका आंसर लिख लीजिए। अब दूसरा नंबर नींबू की महक वाली है, नींबू की महक वाली है, तो इसका आंसर क्या होगा बता? क्योंकि नींबू की महक वाली, उसमें तो एक गोली निकाला है ना वो, तो उसमें से एक वो निकाला, तो नींबू वाली महक की गोली बिना देखे उसमें से निकाल लिया एक गोली, एक ही आंसर होगा आंसर, क्योंकि एक ही गोली निकाला है ना, कि 50 गोली निकाला है वो, एक गोली निकाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। बस हो गया, ये हो गया आपका आंसर 1। ठीक है, हमने 6 नंबर को बना दिया, 1 2 बना दिए पहले, 3 नंबर 4 नंबर यहाँ पे, इसका आंसर ये हो गया, 5 नंबर का आंसर ये हो गया, और 6 नंबर का ये हो गया, ये हो गया 6 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर बनाते हैं, इसको उतार लो 6 नंबर, उतारते जाओ, फिर उसके भरोसा में नहीं रहो, क्या बोलता है वो उतरेगा, क्या बोलते कब वीडियो अपलोड होगा? कौन यूट्यूब वीडियो? हाँ आज भेजे थे ये, कहाँ? बोले उतार के आना, कल देखेंगे। हाँ तो उतार लो, तब 6, उसमें 6 नंबर थोड़ी था, नहीं ना? तब चलिए उतारो, यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, हम जल्दी जल्दी उतार लो, क्या दिक्कत है, एक बार रिविजन हो जाएगा। जितना बनाएगा उतना कम है बाबू, तो लग रहा है ना कि एक ही बार बनाएंगे, वहीं जाके परीक्षा टाइम में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए कितनों भी बनाओ बहुत कम है। सोच रहा हूँ 10 बना ले तो पर भी बहुत कम, 50 बना लेगा तो पर भी कम है, इसलिए बनाओ एकदम, जितना पा रहा है को टाइम मिल रहा है बनाओ, इन्हें की छोड़ देंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और 6 नंबर बनाते हैं, 6 नंबर तो बन गया, 7 नंबर बनाते हैं। आज खत्म हो जाएगा आपका मैथ, यानी कि पूरा मैथ ही खत्म हो जाएगा आज। इसके बाद चैप्टर नहीं ना, लास्ट चैप्टर है ना? अब ए में चल रहा है। क्या है? 1.1 ए हो जाता है, प्रश्नावली ए सर। ओ सारांश तैयार था, उसको नहीं बनाने देते। 6 नंबर का आंसर लिखा, 0 और 1। चलिए सूत्र याद हो गया, प्रायिकता हाँ प्रायिकता नहीं बराबर 1, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट बनाएंगे सॉल्यूशन वाला सवाल और चैप्टर को खत्म करेंगे। आपका मैथ भी हो जाएगा खत्म। परसों से साइंस लेकर आएंगे, परसों से 1 तारीख से हम कुछ सवाल बनवाएंगे, परसों 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे साइंस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? साथ में यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों का एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है। ये जो 2 विद्यार्थी का जन्मदिन हो रहा है, ठीक है, एक ही दिन बोल रहा है कि प्रायिकता, यानी कि एक ही दिन दोनों का जन्मदिन है, तो नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नहीं होने की प्रायिकता। तो सूत्र बताए थे ना, नहीं बोला में कौन सा सूत्र लगेगा, है ना, बराबर 1 बोला, प्रायिकता हाँ प्रायिकता नहीं बराबर 1 होता है ना, सूत्र बोले थे। तो प्रायिकता नहीं बराबर, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, हम बना रहे हैं और हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो प्रायिकता नहीं बराबर कितना दिया है? 0.992 ना, इतना ही दिया है ना। हाँ, प्रायिकता हाँ बराबर कितना दिया है? 2 दिया। खाली उसी को लिखते हैं, प्रायिकता नहीं बराबर कितना, 0.9, सूत्र लिख देते हैं, चूंकि प्रायिकता हाँ जोड़ प्रायिकता
नहीं बराबर 1। कितना होता है 1। तो अब सूत्र लगते हैं। प्रायिकता हाँ कुछ नहीं है, लिख दिए। प्रायिकता नहीं की जगह कितना है 0.992 बराबर 1। अप्रायिकता, इसलिए प्रायिकता हाँ बराबर 1 माइनस 0.992। इसको घटाओ, 1 में 0.992 घटाएंगे कितना बचेगा 0.008। देखो आंसर है। प्रायिकता बराबर प्रायिकता हाँ बराबर 0.008। ये हो गया 8 नंबर, 7 नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ हम डायरेक्ट हल करते हैं। 8 नहीं 7 है। सही है। एक चढ़ गया आंसर। देखिए हाँ 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद। कितने 3 लाल गेंद। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया से लिख देते हैं, मतलब क्वेश्चन लिखते नहीं पूरा, हम डाले इसको लिखते हैं। 3 लाल गेंद, लाल गेंद कितना है देखो तो 3। ठीक है, और काली गेंद, काली गेंद कितना दिया है 5। ठीक है, लिख दिए। इसमें बोला क्या है 5 3। हाँ ठीक है, चलिए हो गया। और इस थैले में बोल रहा है एक थैले में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक मतलब बिना देखे निकाला जाता है। तो इस प्रायिकता क्या है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को बोल रहा है या गेंद लाल हो या गेंद नहीं लाल। उसे बिना देखे हम निकाल रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन तो लाल है कौन तो लाल नहीं है। ठीक है, बिना यादृच्छिक मतलब था बिना देखे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए एक गेंद को निकालते हैं, कितना आता है आंसर निकालते हैं इसको। चलिए तो टोटल कुल कर लेते हैं हम। ठीक है, कुल करेंगे, कुल बराबर 5 3 कितना होता है 8। कुल कितना हो गया 8। ठीक है, अब एक नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है एक नंबर कि लाल हो, है ना। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है लाल हो। तो लाल हो निकालते हैं, लाल हो। तो लाल हो का प्रायिकता निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें हाँ वाला। तो प्रायिकता वाला सूत्र बोलो, हाँ वाला सूत्र क्या होता है याद है। हाँ क्योंकि लाल गेंद है ना उसमें, लाल गेंद तो दिया हो ना 3, तो हाँ वाला सूत्र लगेगा ना। तो हाँ वाला सूत्र क्या होता है संभव परिणाम। याद करो, बोले थे ना संभव, दोनों में से कोई एक सूत्र लगेगा। तो हाँ वाला अलग सूत्र है और ना वाला तो अलग सूत्र लिखा है ना वहाँ पे। ना वाला रेकरिंग है। हाँ रेकरिंग है हाँ, और इसमें ये वाला इसमें नहीं है। ठीक है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, ये सूत्र होता है। ठीक है, कुल परिणाम। ठीक है, चल तो संभव परिणाम कितना दिया हुआ है मेरा 3। और कुल परिणाम कितना दिया, लाल लाल गेंद है ना मेरा, तो लाल गेंद पूछा था, संभव परिणाम मेरा लाल हो गया। लाल गेंद पूछा तो लाल कितना है 3 तो है ना, तो ऊपर में कितना होगा 3। और कुल कुल कितना आया 8, 3/8। देखो फर्स्ट आंसर आ गया मेरा 3/8, है ना आसान। चलो अब दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर भी आसान है। दूसरा नंबर बोल रहा लाल नहीं, क्या बोल रहा है लाल नहीं। तो लाल नहीं है, इसका सूत्र क्या लगेगा प्रायिकता नहीं बराबर। याद करो सूत्र लिखवाए थे ना, ये वाला प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता नहीं बराबर 1। तो प्रायिकता कितना दिया हुआ है मेरा, प्रायिकता कितना दिया हुआ है इसमें। प्रायिकता नहीं मेरा दिया हुआ था 3, प्रायिकता 3। 1 - 3 प्रायिकता 1 - 8 3/8। ठीक है, चलो प्रायिकता हाँ बराबर निकला है 3/8 प्लस प्रायिकता नहीं निकला है मेरा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसका। इसलिए प्रायिकता
नहीं बराबर 1 माइनस 3/8। इसका लघुत्तम करेंगे कितना होगा 8 और 1 8, 8 माइनस 3 बराबर 5/8। देखो आंसर है, ये हो गया 5/8 आंसर आपका। 8 नंबर हो गया कंप्लीट, 8 नंबर हो गया कंप्लीट, 5/8। चलिए, इतनों का लघुत्तम किए 8 1 8 हो गया, 8 एक कपड़ा 8 8 12 में हो गया, 8 8 3 का 3, 8 में 3 गया तो 5 5/8। ये एक आंसर आ गया और एक आंसर ये आ गया। ठीक है, दो को बोला था, दो क्वेश्चन 8 नंबर में, तो दो को निकाल दी, कोई दिक्कत? समझान बढ़िया से। क्वेश्चन लाल हो तो लाल कितना था 3 था, 3/8 हो गया। और इसमें क्या बोला था लाल नहीं, तो लाल नहीं है तो लाल नहीं बराबर सूत्र ये लगता है, तो प्रायिकता ई बराबर निकला ना 3/8, ये वाला निकला ना, देखो इसका ये निकला ना, ये निकला है ना। तो प्रायिकता ई की जगह हम क्या लिख दिए 3/8, प्रायिकता ई की जगह 3/8, ये वाला नहीं दिया था, इसको इधर साइड कर दिए। 3/8 वो दूसरा फर्स्ट प्लस है सर। हाँ ये वाला, ये जो प्रायिकता ई की जगह देखो निकला 3/8, तो ये 3/8 यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब प्लस का प्लस और इसको इसको उतार दिए, इसको भी इसको उतार दिए, और प्रायिकता ई को उधर साइड ले गए और एक को इधर ले आए, और 3/8 उठ के कहाँ चल गया उधर, तो प्लस है ना, माइनस हो गया। और दोनों का लघुत्तम भिन्न का घटा नहीं जानता है, तो ये घटा बना दिए, कितना आया 5/8। समझ में आया? चलो कोई दिक्कत? अब बनाते हैं कितना नंबर, 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। एक डिब्बे में 5 लैंप लिख कर देते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में एक कंचे यादृश निकाला, फिर से 5 लाल गेंद है, 5 लाल कंचा है। ठीक है, 8 तो सफेद कंचा, 8 हरे कंचे, इसमें डिब्बे में एक कंचा यादृश निकाला, इसकी प्रायिकता क्या होगा, निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो, हरा नहीं है। ठीक है, तो लिख दो पहले क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें हल करते हैं। चलो, लाल कंचे, लाल कंचे कितना होगा 5, अभी आया लाइन। मरने के बाद सफेद, सफेद कंचे कितना है क्या 8, और हरा कंचे, हरे कंचे कितना है तो 4, कुल करेंगे तो 8 5 13 13 4 17, कुल कितना होगा 17। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि लाल है, तो लाल कितना होगा 1 नंबर, 1 नंबर बनाना है पहले हमको। 1 नंबर बोला लाल, लाल है। ठीक है, तो लाल है, लाल कैसे निकालेंगे, प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता कितना दिया देखो, प्रायिकता सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बटा संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। संभव कितना, लाल कितना दिया देखो 5 है ना, तो कितना होगा 5, संभव परिणाम 5 हो गया, और कुल कितना हुआ 17, तो 5 देखो है आंसर। 1 नंबर का आंसर 5/17 है। दूसरा नंबर क्या बोला, सफेद ना, क्वेश्चन क्या सफेद है, सफेद है। सफेद है, सफेद है, तो ये सूत्र लगाएंगे, प्रायिकता संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं संभव कितना है सफेद 8/17, ये हो गया दूसरा नंबर का आंसर। ठीक है, देखो 8/17 है तीसरा नंबर का आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हरा नहीं है, हरा नहीं है, तो हरा नहीं वाला सूत्र दूसरा लगाना होगा, हरा नहीं है, तो प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता
नहीं बराबर 1। ठीक है, तो 8/17 कैसे आया? तो ये सूत्र नहीं लिख दूँ, तो यहाँ लिख दिया ना संभव परिणाम कितना था मेरा 8, और कुल परिणाम कितना था 17, तो इसलिए 8/17 हो गया। ये दूसरा नंबर का आंसर, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा, प्रायिकता निकला है बोलो, 4/17। देखो ना हरा कितना है, यहाँ पे देखो हरा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना हरा, हरा क्या है, 4 तो है ना, 4। तो हरा पहले लिख देते हैं, हरा मेरा है 4/17, कितना है 4 यानी 4/17 है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, हरा लिख देते हैं 4/17 प्लस प्रायिकता नहीं अब बराबर 1, तो प्रायिकता नहीं बराबर 4/17। इसको उतारो, उसको उतारो, अपने ही करो। भेजे ने दूसरा बना रहे हैं, वहाँ अलग बनाए, यहाँ बढ़िया से बना रहे हैं, तो गलती लिखिए बहुत। एक माइनस 4/17/1, 17 माइनस 4, 13/17 आंसर। ये हो गया आपका फाइनल। हाँ देखो है आंसर 13/17 आएगा। 96 उतारा, इसके बाद ये वाला उतारा, हाँ 99 उतारा जल्दी। हाँ उसके फिर नहीं रहा, बहुत गलती है, ये जो बना रहे बढ़िया से उतारो ना, समझ में आएगा फिर। चलिए 9 नंबर हो गया कंप्लीट आपके। दस, 11, 12 बनाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 10 नंबर क्या है, बोल रहा है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, कितने सिक्के, 100 सिक्के। एक के 50 सिक्के हैं, दो के 20 सिक्के हैं, 5 के 10 सिक्के। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने पर परिणाम सांप्रायिक है, तो इसका क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या फिर 5 रुपये का नहीं होगा। दो क्वेश्चन निकाल रहा है। देखो पिग्गी बैंक मतलब चुड़की होता है ना, चुड़की में डालता है ना पैसा, तो वही 50 पैसा का सिक्का डाला है, 1 टका पैसा डाला है, 50 सिक्का डाला है, 2 के 20 सिक्का डाला है, 5 के 10 सिक्का डाला है, सब मिला के डाला है। ठीक है, और उसको उल्टा कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, उल्टा करके एगो सिक्का निकाल दिया। क्या किया, एगो सिक्का निकाल दिया, यानी गिर गया। ठीक है, तो उसका प्रायिकता निकालना है, 50 पैसे का वो सिक्का निकला या 5 रुपए का सिक्का नहीं निकला, इसका निकालना है हमको प्रायिकता। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको। चलिए पहले हल करते हैं, पहले सब लिख देता है कितना कितना सिक्का है। 50 पैसे का कितना सिक्का है, 100 सिक्का। एक रुपये का है मेरा 50 सिक्का। ₹2 के 20 सिक्का, 2 का 20 सिक्का। ठीक है, और 5 रुपये के 10 सिक्का, 5 रुपये के 10 सिक्का।
₹5 का 10 सिक्का ये दिया हुआ है। इसको हम टोटल कुल करेंगे, कुल सबको जोड़ो 0 0 0 5 2 7 1 8 180 कितना आएगा 180। अब पहला क्वेश्चन बोला है क्या कि 50 पैसे का होगा। एक नंबर है बोल रहा है 50 पैसे का होगा। चलिए इसको बनाते हैं 50 पैसे का 50 पैसे का तो हाँ, तो इसका प्रायिकता हाँ बराबर निकालना होगा। तो संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, संभव परिणाम बटा हो जाएगा कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना दिया हुआ है, तो 50 पैसा का कितना होगा, 50 पैसा का सिक्का दिया है 100, ठीक है। तो 100 और बटा 180 से घटा देंगे तो 18 10 देंगे 100, 18 देंगे 180, 18 देंगे 100 देंगे 10 देंगे 100, 18 देंगे 180, 2 पंचे 10 2 नंबर 18, 5/9। दस को कटाएंगे तो 5 आएगा, 18 कटाएंगे तो 9 आएगा, 5/9 हो जाएगा आंसर। एक नंबर का आ गया। अब 2 नंबर का निकालेंगे। रुपये 5 होने का नहीं होगा, रुपये 5 होने का नहीं होगा, रुपये 5 रुपये 5 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा। नहीं बोला वो सूत्र क्या होता है, प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता नहीं बराबर 1। ये सूत्र लगाना होगा हमको। तो प्रायिकता कितना निकला है मेरा 10 बटा, यानी कि ₹5 का सिक्का कितना है 10 तो है ना, 10 तो है, इसके बराबर 10/180 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। 10/180 प्लस प्रायिकता नहीं बराबर 1, इसलिए हो जाएगा प्रायिकता नहीं बराबर 1 माइनस 10/180। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इसका लघुत्तम करेंगे तो 180, 180 को 1 से भाग देंगे 180 माइनस 10, 180 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 170/180। इसको कटा देंगे तो 17 देंगे 170, 18 देंगे 180, 17/18 देखो आंसर है 17/18, 17 देंगे 180, 17/18 इज द राइट आंसर, 17/18। देखो ना 10 नंबर कितना है, 10 नंबर को 17/18 है। चलिए आपका 10 नंबर भी हो गया कंप्लीट। इसको बढ़िया समझे ना। 50 पैसे का सिक्का दिया हुआ था, कितना दिया था मेरा 50 पैसे का सिक्का 100 सिक्का दिया, 100 सिक्का लिख दिया, कुल कितना था 180 लिख दिया, कटा दिया 5/9 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा था 5 का सिक्का नहीं होगा, 5 का सिक्का कितना दिया 10, 10/180। अब इसी को निकाल दिए तो 1/1 10/80 से इधर आ गया, 180 के लगता है 180, 180 में 10 घटाएंगे 70, 17 हो गया 18। ठीक है, अब 11 नंबर बनाएंगे। ग्यारह में क्या बोल रहा, गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वारियम के लिए एक दुकान की मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली यादृच्छिक
उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 14.4 इसकी क्या प्रायिकता है, निकाली गई मछली नर है, ठीक है। तो एक टंकी है मतलब जल जीवन कुंड है, उसमें डालता है नर, नर मतलब पुरुष, और लड़की क्या बोलता है, और क्या था, नर और मादा, मादा मतलब लड़की, यानी कि मछली डालता है दोनों मिला के, 5 तो नर यानी पुरुष और 8 तो मादा लड़की मछली, ठीक है। 5 और 8 दोनों 13 हो गया। डालता उसमें से एगो दुकानदार को आता है लेने के लिए, उसको दे देता निकाल के बिना देखे, उसमें से कौन नर निकलेगा वो नहीं देखा, नर या मछली क्या था मादा, दोनों में से कोई एगो निकला होगा, तो उसी का बोल रहा है क्या, यादृच्छिक निकाल देता है, उसका क्या निकालिए, प्रायिकता निकालिए। चलिए निकाल देते हैं उसको 11 नंबर को। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 11, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट हल करते हैं। नर कितना है आपका, तो नर है आपका 5, नर मछली लिख देते हैं, नर मछली आपका दिया है 5 और मादा मछली दिया है, मादा मछली आपका दिया है 8, और कुल करेंगे तो कुल हो जाएगा 13, 8 5 हो गया 13, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है नर मछली, तो नर मछली दिया हुआ है, नर मछली, नर मछली निकालने बोला है, ठीक है। तो नर मछली प्रायिकता और निकाल देते हैं। प्रायिकता और क्या होगा, संभव परिणाम बटा संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो संभव परिणाम नर के को था हमारा 5 और कुल कितना निकला 13, हो गया 5/13 हो गया आंसर, देखो है आंसर, यह आपका हो गया 11 नंबर बन के तैयार। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप लिख लीजिएगा, ठीक है, हल करते हैं, है आंसर। चलिए अब 12 नंबर देखते हैं। बोल रहा है क्या, संयोग चांस एक खेल में एक तीर को घुमाया गया था, एक सक्रिय होता है उसको घुमाया जाता है, विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, यानी किसी इंगित को मारता है, यानी तीर मारता है, ठीक है। देखिए आकृति 14.5, यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित है। इसका 4 को समझना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा, ठीक है। चलिए 12 का 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिए, हम पढ़ दिए, आप लोग लिख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन है 8 को करेगा, क्या करेगा, 8 को करेगा, 8 को करेगा, तो 8 को एक ही को तीर मार रहा है ना, तो एक ही बार होगा ना तीर, तो क्या हो जाएगा 8 को करेगा, तो आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1/8। 2 नंबर का आंसर, एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, तो विषम संख्या कितना होगा, 3/6। विषम संख्या क्या कोई मेरा देखो तो, जो नहीं कटता है, विषम संख्या मतलब होता है जो 2 से नहीं कटता, तो क्या क्या है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 1 3 1 3 5 7, एक तो वैल्यू नहीं है, 3 5 7, यानी 3 करेगा, 3 बट्टा कितना हो जाएगा 6, 3/6, इसको कटाएंगे तो 1/2 आंसर। 3 नंबर 2 से बड़ी संख्या को करेगा, कितना होगा, दो और 6 के बीच स्थित संख्या, 2 से बड़ी संख्या, 2 से, आंसर देखो सही है क्या, 2 से बड़ी संख्या, पहला आंसर आया 1/8,
दूसरा 1/2 है, इसका 3/4। इसका 3/4 है। 2 नंबर का, नहीं 3 नंबर का 3/4। इसका 2 नंबर का कितना है? 1/2। 1/2। 3 नंबर का कितना बोला? 3/4। 3/4। 2 से बड़ी संख्या क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 6 6 प्रायिकता बराबर हो जाएगा, घटा देंगे 3/4। 3/4 है ना? गलती बनाई। 4 नंबर देखो तो, 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या। 4 और 1। इसका भी कटा देंगे तो यहाँ पे लिख के कितना, 1/8। 2 से बड़ी संख्या है, इसको क्या बोला? 9 से, क्वेश्चन क्या था? 9 से छोटी संख्या करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा, ठीक है। 9 से छोटी संख्या क्या होगा? 8। 8/, 1/8। 2 से छोटी संख्या तो 8 है ना रे। 1। तो प्रायिकता क्या होगा? 9 से छोटी संख्या 8 होता है ना, तो 8/8 तो कटाएंगे कितना आएगा? 1 है आंसर। देखो इसका फर्स्ट वाला आएगा 1/8, 1/2, 3/4, 1/1, सिर्फ 1, ठीक है। 1/1 तो 1 ही हुआ वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया 11 नंबर आपका कंप्लीट। अब 12 नंबर बनाएंगे, चलो। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, मिटाएंगे। मिटा फिर 11 नंबर, टोटल कितना? 18 19 तक है ना, और 7 8 का क्वेश्चन बनाएंगे उसके चैप्टर। 17 तक बनाना है ना। इधर उतारा था सच में? जल्दी जल्दी उतारो, स्पीड से कर। अरे यही सब फेयर करेगा एकदम, उसका भेजा वहाँ भेजा हुआ नहीं, मेरा बताया हुआ कि वहाँ का उतारता है, वहाँ भेजा हुआ। अभी नहीं लिख सकता बताते तो आप बोले नहीं। वहाँ बहुत गलती लिखा है, इससे बहुत गलती बना। 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। बोल रहा है क्या? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे, पासे मतलब जानता है क्या बोलता है? लूडो गोटे। लूडो गोटे क्या बोलते हैं? पासा, ठीक है। तो पासा को उसी बोलता है एक बार फेंका जाता है, तो प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा? एक अभाज्य संख्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन में 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या एक विषम संख्या। तो पासे में 1 से 6 तक होता है, उसमें एक बोल रहा है कि एक विषम संख्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगा, 2 और 6 के बीच में कोई संख्या होगा। 2 और 6 के बीच में क्या क्या संख्या होगा? तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, है ना। तो इसको डायरेक्ट हम निकाल देंगे, तो कुल में आ जाएगा 6, और उसको भगा देंगे तो फटाफट निकाल देंगे। तो हल हल करते हैं। पासा, पासे मतलब होता है लूडो गोटी, लूडो, ठीक है। तो इसमें टोटल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या कितना होता है? तो 1 से 6 होता है ना, टोटल 6। कुल कितना हो गया? कुल हो जाएगा 6, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 1 नंबर में, पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में क्या? एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या कितना होता है? तो हो जाएगा 3/6। प्रायिकता इब्राहिम 3/, अभाज्य है कि 3/6 हो जाएगा 1/2। उसमें क्या क्या, एक देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन आएगा? एक आएगा,
3 आएगा, 5 आएगा, 6 तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3 तो आया, तो टोटल 3 और कुल परिणाम 6, तो 3/6, तो 1/2 इसको कटा देंगे, कितना आएगा 1/2 आंसर, ठीक है। पहला आंसर हो गया। तो आवाज संख्या मेरा 1 भी हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, तो इसलिए टोटल 3/6, इसलिए हो गया 3/6, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर, जैसे आवाज संख्या लिख देते हैं 1, 3 और 5, तब समझ में आएगा बढ़िया से। चलिए 2 नंबर क्या है, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच कोई संख्या, 2 और 6 के बीच आएगा 3, 4 और 5, ठीक है। अब इसका निकाल देंगे प्रायिकता बराबर, तो टोटल कुल संभव परिणाम बटा कुल परिणाम होता है, तो इसमें 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 3/6, इसको कटा देंगे तो कितना होगा, कटाएंगे तो 1/2 आंसर। 2 नंबर का भी 1/2 आया। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा है क्या, एक विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या क्या आएगा उसमें, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता, तो विषम संख्या एक विषम संख्या, पहले लिख देते क्वेश्चन, एक विषम संख्या, ठीक है। एक विषम संख्या हो जाएगा तो क्या क्या आएगा, एगो 1 आएगा, एगो 3 आएगा, एगो 5 आएगा, विषम संख्या, तो 3/6, तो प्रायिकता निकाल देते हैं, प्रायिकता बराबर 3/6, इसका आ जाएगा, इसका भी 1/2, आंसर देखो तो है 1/2, 1/2, 1/2। फर्स्ट कहानी का एक आभास संख्या था, हो गया 1/2, कटाएंगे 3/6, 6 कहाँ से आ रहा था, कुल हो गया 6, और संभव परिणाम 3 हो गया, तो 3 तो होता है 3/6, 1/2 कटाएंगे, इसको भी कटा दे 1/2 हो गया, इसको भी कटा दे 1/2, 1/2 ना। चलिए आपका ये 13 नंबर हो गया कंप्लीट, इसको बढ़िया समझ गए जैसे स्टाइल में, ठीक। चलिए अब बनाता है 14 नंबर। 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोग उतार लीजिएगा, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, अल्लाह हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 14 नंबर है, बोल रहा 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसे एक ऐसा चैप्टर है क्लास 10th में जो आपको क्या, जुआ जो खेलते हैं ना, जुआ जो ताश होता है, ये चैप्टर पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसा मैथ में एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोग जुआ खेलते हैं, उसमें ताश का गड्डी तो कभी खेले होंगे, है ना, दीपावली में खेला जाता है, तो उसको खेलते हैं, तो उसमें सब एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको बनाना पड़ता है, और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। तो बोल रहा है 52 पत्ता, तो एक गड्डी देखे होंगे, पत्ता खेले होंगे, कभी ताश खेले होंगे, तो उसमें दिखा रहता होगा, उस पत्ता को गिनेंगे कितना, टोटल कितना पत्ता होता है, 52 पत्ता, कितना होता है 52 पत्ता। तो बोल रहा है उसको अच्छा से फेंटता है, तो फेंटते हैं तब उसको देते हैं, है ना, खेले होंगे तो आपको पता होगा कि 52 पत्ता, ठीक है, 52 पत्ता होता है, उसमें से एक गड्डी एक पत्ता निकाला जाता है, उसमें एक पत्ता क्या करता है, निकालता है, तो क्या बोलता है, प्राप्त करने यानी जो कौन पत्ता निकला होगा उसकी प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, बादशाह किसको बोलते हैं, के को बोलते हैं ना, और एक फेस कार्ड, अदर तस्वीर होता है, बेगम होता है, क्या बोलता है, और राजा होता है, के को बोला जाता है, क्यू को बोला जाता है, जे होता है, जे को गुलाम बोला जाता है, ठीक है। तो सबको बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। रंग बोल रहा है लाल रंग का बादशाह, यानी 4 तरह का पत्ता होता है, एगो काला पान होता है, एगो लाल पान होता है, और एगो चिड़िया होता है, और क्या होता है, और एक ईटा होता है, ठीक है, ईट वाला पत्ता, यानी टोटल 4 रंग का पत्ता होता है, उसमें तस्वीर वाला पत्ता होता है, ठीक है। पान का गुलाम होता है, जे मतलब होता है पान का गुलाम, वो पान वाला गुलाम होगा, ठीक है, उस पत्ता को देखिएगा तो पान का गुलाम होगा, ठीक है। और हुकुम का पत्ता, हुकुम का मतलब ए का, यानी इक्का को बोलते हैं हुकुम का पत्ता, और ईट का बेगम, यानी क्यू को बोलते हैं बेगम, क्यू को क्या बोलते हैं, बेगम, ठीक है। तो क्यू जहाँ ईटा वाला बना रहेगा, ईटा वाला उसको देखिएगा तो एक ईट का बेगम, ताश देख के बढ़िया से बनाइएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। ताश है नहीं मेरे पास, लाते समझाते हैं आपको, ठीक है। तो एक ईट का बेगम, बढ़िया समझा दिए, इसको अब बनाएंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं 14 नंबर को। 13 नंबर होगा कंप्लीट। चलिए 13 नंबर 14 नंबर बढ़िया से बनाते थे, ऊपर में इधर बनाते क्या, इधर ही बना देते हैं। गया लाइट।
चलिए कुल परिणाम 14 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 14 ना, क्वेश्चन नंबर 14 बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ताश वाला खेल है इसमें, ताश वाला पत्ता का। तो बोल रहा है इसमें एक नंबर लाल रंग का, पहले कुल परिणाम लिख लेते हैं। कुल परिणाम कितना होगा, टोटल क्या होता है सकते क्या, ताश में क्या को पत्ता होता है 52, तो कुल परिणाम हो गया 52। अब एक नंबर बनाते हैं, एक नंबर से तो बनाया इसमें। एक नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लाल रंग का बादशाह। कौन रंग का, लाल रंग का बादशाह। बादशाह मतलब पता है किसी को, बादशाह खेला रहे जो देखी बेगी नहीं, के को बोलते हैं बादशाह। 10 को दहला। हाँ 10 को दहला, ठीक है। तो लाल रंग का बादशाह क्या को होता है पता है, पहला सूत्र लिख देते हैं लाल रंग का बादशाह। क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रायिकता बराबर सूत्र लिख देते हैं। क्या होता है, संभव परिणाम बटा संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम, यही होता है ना, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ से निकालेंगे हम प्रायिकता बराबर, तो संभव परिणाम कितना होगा, तो लाल रंग का बादशाह टोटल बादशाह होता है। बादशाह किसको बोलते हैं, के को बोलते हैं, ठीक है। के को क्या बोलते हैं, बादशाह। टोटल 4 टो पत्ता होता है, कितना क्या होता है 4 टो, 2 को लाल, 2 को क्या होता है रेड, 2 को रेड और 2 को क्या होता है ब्लैक, ठीक है। 2 को रेड होता है और 2 को ब्लैक, बी से ब्लैक आर से रेड, दो 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 करके होता है, ठीक है। उसको देखिए पत्ता रहता है दिखाते हैं उसको। 2 को क्या होता है, 2 को लाल होता है, 2 को लाल और 2 को काला। तो हमको क्या पूछा है इसमें, लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का 2 होगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा 2। संभव परिणाम कितना हो गया 2, और कुल, कुल मतलब टोटल, टोटल कितना है 52, तो हो गया 52। इसको 2/52 को कटा दो, कितना होगा 2 कम 1, 26 दूनी 52, 1 बटा है देखो 26, आंसर कितना है 1/26 आंसर, ठीक है। तो यार समझ गए, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह होता है के। हाँ तो के को बोलते हैं बादशाह, ठीक है। उसमें चार्ट होता है, 2 काला वाला होता है बादशाह और 2 लाल वाला होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह 2 होता है, तो 2/52 इसको घटाएंगे तो 1/26 आएगा। एक नंबर आपने बहुत ही आसान तरीके से समझा, ठीक है। अब 2 नंबर बनाएंगे। 2 नंबर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, 2 नंबर पूछ रहा है क्या, एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, कौन वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता कैसे निकलेगा, तो ये कटाएंगे, क्या बोलता है तस्वीर वाला पत्ता टोटल क्या होता है पता है, तस्वीर वाला पत्ता उसमें 4 4 4 8 8 4 12, यानी टोटल 4 टो 4 टो करके रहता है, ठीक है। तो टोटल होता है, आपको उसको गुना कीजिएगा तो 13 चौके 52, यानी आधा टो में 52 टो में आधा टो पत्ता तस्वीर वाला पत्ता होता है, 26 टोटल होगा, ठीक है। तो उसको निकालेंगे, अभी तस्वीर वाला पत्ता है, उसको कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल देते हैं पी प्रायिकता बराबर, तो संभव परिणाम, संभव परिणाम कितना होगा, टोटल इसमें 26, यानी कि टोटल तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है 26 होता है, कितना 26, तो याद रखना है कितना होता है 26 और बट्टा 52, कटा दो ना, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, देखो आंसर है 2/13, 2/13, 3/13 ना, तब तो कहीं गलती है, 39, 4 तिया 12,
13 39 7 या 12 सॉरी 26 तो नहीं 13 होता है। ये 13 के 12 हाँ 12 4 4 4 8 4 12 हाँ 4 तो करके पता रहता है उसमें 12 होता है ठीक है। तो 3 चुके 12 और 13 चुके 52 3 बट्टा ये तो करे तो नहीं हाँ नहीं 13 को 4 से भागा देंगे 4 को 4 से 12 को 4 या 12 हो जाएगा 4 को 52 से भागा देंगे तो 1 4 5 या तो 1 4 12 हाँ तो यह कितना आएगा 3 4 तिया 12 और 13 चुके 52 यानी 3 बट्टा 13। तो याद रखना है 13 तस्वीर वाला पत्ता होगा आपका 12 तो ठीक है। इसको ताश लाइएगा दिखाएंगे हमको दिखा के उसको बता देंगे बढ़िया से ठीक है। तो आ गया आंसर आपका 3 बट्टा 13। अब 3 नंबर क्या बोल रहा है ये वो जो भेजा ना गलती बनाया है ठीक है बढ़िया से उतार ले। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा नंबर क्या पूछ रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता तस्वीर वाला पत्ता तो वही प्रायिकता बराबर निकालेंगे संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। लाल रंग का टोटल ना 6 टो यानी कि अगर जब 12 होता है तस्वीर वाला पत्ता तो 6 टो लाल होता है 6 को क्या होता है लाल और काला क्या होता है 6 टो लाल और 6 टो काला तो टोटल कितना होगा 6 बट्टा 52 6 बट्टा 52 इसको कटाएंगे तो कितना होगा 3 बट्टा 26 देखो आंसर है 3 बट्टा 26 आंसर ठीक है। तो याद रखना तस्वीर वाला पत्ता आपका 12 टो है 4 टो करके होता है तस्वीर वाला पत्ता ठीक है। उसमें बेगम होगा और क्या बोलता बादशाह होगा गुलाम होगा तो उसमें 12 टो उसका आधा करेंगे तो लाल रंग का मतलब बोल रहा लाल वाला तो टोटल 6 को काला होता है और 6 टो लाल होता है तो हमको लाल वाला पूछा था इसलिए 6 बट्टा 52 हो गया ठीक है। तो 6 बट्टा 52 को कटाएंगे हम तो 3 दूने 6 26 दूने 26 या 52 ठीक है। 26 को कटाएंगे 3 और 26 52 होगा आधा द्वितीय 6 और 26 दूनी 52 हो जाएगा ठीक 3 बट्टा 26 हो गया आंसर। अब बोलेंगे 4 नंबर क्या है क्वेश्चन तो 4 नंबर पढ़ते हैं बोला पान का गुलाम तो पान एक ही को होता है पान का गुलाम तो वही एक ही को होगा प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा 52 देखो आंसर है 5 नंबर हुकुम का पत्ता आंसर निकाल के रखो हुकुम का पत्ता हुकुम मतलब ये गुलाम को जे बोलते हैं ठीक है जे को ही बोलते हैं गुलाम ठीक है। अब पान जैसा बना रहेगा ना देखिएगा तो उसमें एक ही को पान होता है ठीक है। हुकुम का पत्ता क्या इसको बोलते हैं तो एक को बोलते हैं हुकुम एक को हुकुम बोला जाता है ठीक है। हुकुम मतलब उसमें एक बना रहता चीज उसको बोला था हुकुम तो टोटल हो जाता है 13 बट्टा 52 प्रायिकता निकालिएगा तो 13 बट्टा 52 को कटा दीजिएगा तो 13 चौके 52 1 बट्टा 4 आंसर है। छह नंबर एक ईंट की बेगम क्या है एक ईंट की बेगम एक ईंट की बेगम बोलते हैं किसको पता है क्यू को
क्यू जो होगा ना उसको बेगम बोलता है। तो प्रायिकता बराबर निकाल देते हैं इसका भी, वही कुल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। ठीक है, तो ए को बोल रहा है क्या, एक ईंट का बेगम, तो एक को बोला तो ईंट का बेगम एक ही को होता है, तो एक बटा क्या हो जाएगा 52। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ना 5 नंबर में दे देता है, कितना मार्क्स में, 5 मार्क्स अथवा में देता है। जैसे 6 क्वेश्चन बोले थे ना आएगा, 6 क्वेश्चन पूछता है और क्या बोलता है उसमें से अथवा में दे देता है, 6 में से एक ही दे देता है। इसमें 6 नहीं देगा बनाने, 3 दे देगा, 3 देगा और बोलेगा 5 नंबर मिलेगा इसमें। 3 बनाना या तो, हाँ क्वेश्चन आपका दे देगा, ये 14 नंबर क्वेश्चन दे दिया, एक हो 3 या 5 दे देगा, 1 2 3 दे देगा, या तो 1 6 5 तक कुछ इसमें से 3 पे क्वेश्चन रहेगा और टोटल आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसको बढ़िया से बनाइएगा ना, आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, वो भी अथवा में। अगर जब मान लीजिए पहले आप संख्या की भूल गए, यानी कि 13.1 13.2 3 का भूल गए, यानी तो उधर 8.1 त्रिकोणमिति भूल गए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भूल गए, तो ये आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाने देगा। ठीक है, ये अथवा में काम करेगा, किसमें काम करेगा, अथवा में, यानी भूलने का। अगर आप भूल गए पिछले चैप्टर का त्रिकोणमिति के, यानी सब साइन थीटा ले ईटा वाला भूल गए हैं तो उसको क्या, ये आपको कवर कर देगा, यानी कि ये वाला जो है इसमें क्या बोलता है प्रायिकता, ये आपको कवर कर देगा, कहीं जाने नहीं देगा 5 मार्क्स। ठीक है, इसको बढ़िया से आपको समझना है कि ईट का बेगम क्या होता है, इसका अगर जब बढ़िया से बना दीजिएगा, ईट जाके लिख दीजिएगा ना, आपको 5 नंबर तुरंत मिल जाएगा। सबसे आसान यही वाला है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अगली वीडियो बनाते हैं। अगले वीडियो में अगले चैप्टर क्या है, अगला क्वेश्चन 15 ना, 14 नंबर बना लीजिए, 15 बना रहे हैं। टाइम जो हो जाता है ना, क्वेश्चन नंबर 14, 15 नंबर क्या है, सब क्वेश्चन बुला रहे हैं। हाँ? चलिए ये भी आइए, आपको 5 मार्क्स ये दिलाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स दिलाने वाला। ठीक है, बढ़िया समझ गए आपको इसको। ठीक है, लाल रंग का बादशाह हो गया आपका, 2/52 कटाए फिर 26 तस्वीर पत्ता, 12/52 3/13 हो गया। लाल रंग का तस्वीर पत्ता 6/52 कटाए 3/26 पान का गुलाम हो गया 1/52। हुकुम का पत्ता होता है 13/52 1/4 हो गया। ईट का बेगम होता है 1/52। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर 3/13 3/26 1/52 1/4 1/52। क्या बोला, हाँ हाँ क्या आंसर, हाँ हाँ, ये क्या बोलता है, सूत्र लिख देना, संभव पढ़ना बटा कुल पढ़ना, इसको बना देना, बस हो गया। हाँ लिखा रहेगा, ये वाला लिखा रहेगा, ये वाला तुमको ईट बनाना है, बस इतना कर ये को ईट बना देगा, और इनमें से ईट दे दिया तो इसको बना देगा, और ईट दे दिया तो इसको बना देगा, बस ये 3 लाइन लिख देगा ना, 5 नंबर मिल जाएगा फट से। ठीक है, तो बढ़िया से इसको समझना है, पत्ता वाला पूछता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हम पढ़ देते हैं। ठीक है, तो आपको सुविधा के लिए 15 नंबर पढ़ दे रहे हैं। 15 नंबर बोला, ताश के 5 पत्ता, ईट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। उसको फेंटता है, ताश खेलेंगे तो उसको फेंटा जाता है। ठीक है, ईट का दहला गुलाम सब होगा, तो इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता को निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पत्ता बेगम की होगा। दूसरा नंबर, यदि बेगम निकाला है तो उसको अलग रखा दिया जाता है, तो एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या, दूसरा निकला गया पत्ता एक इक्का का होगा, दूसरा बेगम का होगा। इसमें 15 नंबर का 2 क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे। ठीक है, 2 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको बनाते हैं, कुल पत्ते। तो कुल पत्ते हम लिख देते हैं, हल हल करते हैं, कुल पत्ते।
कुल पत्ते बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, कौन कौन दिया है? ईंट का दहला, ईंट का दहला को, दहला किसको बोलते हैं पता है? 10 को। दहला किसको? 10 को। ठीक है, और गुलाम, गुलाम किसको बोलते हैं? जे को। ठीक है, और गुलाम हो गया आपका बादशाह, बादशाह किसको बोलते हैं? बादशाह बराबर के को बोलते हैं बादशाह। और इक्का, इक्का मतलब हो गया एक, एक मतलब ए रे ए। ठीक है, ये हो गया, समझ गए आपने? डाला 10 हो गया, गुलाम जे को बोलते हैं बादशाह, के को बोलते इक्का हो गया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और कुछ दिया है क्या? गुलाम, बेगम, बेगम नहीं लिखे, बेगम किसको बोलते हैं? क्यू को। ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल कुल पत्ता कितना दिया है? 5। ठीक है, 5 लिख दिए। अब फटाफट निकालेंगे 1 नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? बेगम होने की प्रायिकता। 1 नंबर बोल रहा है क्या? बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता क्या होगा? तो 1/5 हो जाएगा। प्रायिकता बराबर निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा? 1/5 आंसर। ये आंसर हो गया। ठीक है, 2 नंबर। बेगम निकले पर कुल परिणाम, बेगम निकाले गए पर कुल परिणाम, बराबर कितना होगा? 4। 4 पत्ता हो, क्योंकि 5 पत्ता था, एगो निकाल दिया, बेगम निकाल लिया, तो 4 पत्ता बचेगा ना, उसमें 4 पत्ता बचा। अब उसमें क्या क्या निकालेंगे? लिखेंगे कि ईंट का दहला, यानी क्या क्या बचा? ईंट का दहला क्या क्या बचा? एगो 10 बचा, एगो जे बचा, एगो के बचा, और एगो ए बचा। ये 4 बचा पत्ता, 4 पत्ता बचा, टोटल 4 पत्ता, 4 पत्ता कुल, है ना? कुल बचा, कुल बचा 4 पत्ता, कुल बचा। ठीक है, अब इसको निकाल देंगे ए नंबर। ए नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? एक इक्का है, एक इक्का है, एक इक्का है, एक इक्का क्या होगा? तो प्रायिकता 1/4 हो जाएगा, क्योंकि उसमें से क्या किए हैं? इसमें से एक पत्ता निकाले ना, तो 1/8 में टोटल 5 था, टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। कुल पत्ता मेरा कितना हो गया? 4। कुल बचा हुआ पत्ता मेरा कितना है? 4 है। ठीक है, तो मेरा 1/4 हो गया आंसर, पहला आंसर हो गया ए नंबर का। अब बी नंबर का, दूसरा बी नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या? एक बेगम है, एक बेगम है, एक बेगम है, एक बेगम है, तो इसका भी निकाल देंगे प्रायिकता पी बराबर। ठीक है, तो प्रायिकता संभव परिणाम बटा कुल परिणाम होता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? सूत्र लिख देते हैं, संभव परिणाम, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ये सूत्र हमेशा यूज हो रहा है। ठीक है, इसको अच्छा से याद करना है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्यों होगा? क्योंकि एक बेगम है, तो बेगम जो था उसमें निकाल दिया जाता है, तो बेगम निकाल दिया तो एक नहीं बचा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये आपका 15 नंबर हो गया कंप्लीट। इसमें बोला था कि एक बेगम है, तो बेगम को आपको निकाल देते हैं ना, बेगम को निकाल देते हैं पहले, तो बेगम क्या बचेगा? बेगम तो नहीं बचा, इसलिए क्या हो गया आंसर इसका? 0। जब निकाल दीजिएगा, उसका क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा? आंसर 0 होगा ना। चलिए, तो नंबर समझ गए। और 14 नंबर तो बढ़िया समझ गए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी भी है, इसको बढ़िया बनाना है आप लोग को। उसके बाद बनाते हैं 16 नंबर। ठीक है, सीन शॉट ले लीजिए, इसको बना के फिर 17 नंबर बनाएंगे, 16 नंबर बना के। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। चौदह 15 16 17।
चलिए इसको जल्दी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? बोला किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों को मिल गए, केवल देखकर यह नहीं बता सकता कि कोई पेन खराब या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगा? 132 तो खराब अच्छा पेन था, उसमें से 12 तो क्या मिला दिया है? खराब पेन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16 में आपका, इसको क्वेश्चन बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, हम बना रहे हैं फॉलो हल। तो टोटल मेरा लिखेंगे हम कुल परिणाम, कुल कितना होगा? तो 132 ना, कुल हो गया 132। 132 12 अच्छे पेन, 12 अच्छे पेन। ठीक है, 12 अच्छे पेन के खराब पेन हो? खराब पेन ना, 12 हो जाएगा खराब पेन। 144 पेन अब घटा देंगे, 132 और 112 जोड़ देंगे। ठीक है, इधर लिख देते हैं, खराब पेन बराबर 12, कुल जोड़ेंगे तो 144। 144 ठीक है, 144 पेनों 144 पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, 144 पेन क्या होगा? अच्छे होने की प्रायिकता। ठीक है, 144 पेन अच्छे होने की प्रायिकता बराबर 132/144 हो जाएगा। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा 132/144 को कटाएंगे तो कितना आएगा? देखो आंसर 11/12 है क्या? 11/12 से कटाइएगा तो कितना आएगा? 11/12 आंसर कितना? 16 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 17, 11/12। क्वेश्चन नंबर उतार लीजिए 17, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। ठीक है, 17 में बोल रहा है 20 बल्बों के एक समूह 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और एक नहीं है, दूसरा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? तो वही बल्ब खराब है, उसके 4 बल्ब 20 बल्ब है, उसमें 4 बल्ब खराब है, उसका निकाला जाता है कितना बल्ब खराब है क्या नहीं है। ठीक है, उसको निकालते चलिए। 17 नंबर, तो कुल बल्ब मेरा कितना है? कुल बल्ब है मेरा 20। ठीक है, कुल बल्ब हो गया 20 और खराब बल्ब कितना है? खराब बल्ब हो गया 4। ठीक है, खराब बल्ब दिया है 4 और अच्छे बल्ब कितना है? 16। अच्छा बल्ब, अच्छा बल्ब है मेरा 16। अब एक नंबर बोल रहा है कि खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब की एक नंबर, खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता क्या होगा? पी प्रायिकता बराबर 4/26, 20×4 24, 24 इससे 26। देखो आंसर है 1/5। इसको घटाएंगे कितना होगा? 4 कम 1, 4 6 24, 1/6 है क्या? क्या है?
1/5 है ना, 1/5। 1/5 देख रहे हैं, एक सेकंड। अच्छा 24 26 24 1/20 यहाँ पर 5, ठीक है। 4 पंजे कितना होता है 20, 1/5 हो गया आंसर। ठीक है, 16 4 मिला के कितना होगा 20 बल होगा। ठीक है, तो ये 20 हो गया। अब 2 नंबर, कुल बल। कुल बल्ब 20 में 1 घटा देंगे, 20 माइनस 1 बराबर कितना होगा 19। ठीक है, अब अच्छे बल्ब कितना है, अच्छा बल्ब 16, 16 में 1 घटा देंगे तो 15। ठीक है, अब हम निकालें अच्छे बल होने की प्रायिकता, अच्छे बल होने की प्रायिकता, अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता। ठीक है, तो हो जाएगा 15/19 आंसर। देखो है 15/19, ये हो गया आंसर। दूसरा नंबर 15/19। चलिए, ये आपका हो गया 16 नंबर कंप्लीट। ठीक है, इसको बढ़िया से बना लीजिए। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर हो गया ना, 16 नंबर था कि 17 नंबर था रे, वही तो 16 नंबर नहीं बनाए क्या, और 17 नंबर मिटाए नहीं होंगे ना। ये कितना नंबर था 17 ना। अब 17 नंबर हो गया, 18 नंबर, 18 19 कितना सेकंड? बस हो गया 3। 3 2 17 17 और थोड़ा 20 बन जाएगा। गोल गोल छो, उन्नीस का आंसर देखो कितना है, 1/3, 1/6, 21 नंबर तक है। 21 नंबर दिया है इसमें, 25 नंबर तक। वाह, हालत खराब है। सब तो बनाना नहीं, 20 नंबर नहीं बनाएंगे, 21 नंबर को बना लेंगे, इसके बाद खत्म। 18 नंबर 19 में। 19 में तुरंत ही आसान है, 18 में तो और आसान है, 2 लाइन बन जाएगा। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, टाइम तो ज़्यादा हो गया। लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, कोई बात नहीं, लॉन्ग तो बनेगा लेकिन चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको उतारा था इधर, नहीं उतारा, खत्म हो गया ना। और 3 क्वेश्चन बनाएंगे, चैप्टर खत्म। टोटल आपका 26 नंबर तक क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें 3 ही इंपॉर्टेंट है, 3 बनाएंगे। 17 हो गया, 18 19 और 21, 3 क्वेश्चन बना के आपका चैप्टर खत्म, और मैथ भी हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलिए 3 पे बनाते हैं।
अठारह नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक पेटी में 90 डिस्क, जिन पे 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में 1 से डिस्क यादृश निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगा 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य संख्या, ठीक है। 18 का 1 नंबर, 18 का हल कर रहे हैं, ठीक है। कुल परिणाम कितना होगा? कुल परिणाम बराबर हो जाएगा 90, ठीक है। 1 नंबर, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या बराबर कितना होगा? प्रायिकता, इसको निकालना है। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 81/90, 81/, तो हो जाएगा 9/10। आंसर देखो है 2 नंबर। 0.9 है क्या? कितना नोट है? एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग क्या है? क्या है? 9/10। बस, और कुछ है? प्रायिकता 9/10, ठीक है। और पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा? 9/90, कितना होगा? न कटाएंगे तो 1/10, 9 कम 1, 9 देंगे 90, 1/, हो जाएगा 10। 3 नंबर, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य एक संख्या, प्रायिकता 18/90, 1/5 है, 1/5 हो गया आंसर, ठीक है। आपका हो गया 18 नंबर कंप्लीट। अब चलते 9 नंबर, 20 नंबर ना, 19 नंबर, 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 19, ठीक है। डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं, पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक बच्चे के पास ऐसा पैसा है जिनमें से फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ABCDE, ठीक है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? ए प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। चलिए निकाल देते हैं। कुल परिणाम दिया है 19 नंबर, हल करते हैं तो कुल परिणाम दिया है आपका 6, ठीक है। तो 1 नंबर आपको बनाएंगे हम, ए नंबर में हो जाएगा तो ए प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो? ए, ठीक है। तो प्रायिकता क्या होगा? 1 नंबर, डायरेक्ट हल कर रहे हैं। 1 नंबर का 2/6, इसको कटाएंगे कितना होगा? 1/3 है आंसर। 2 नंबर, प्रायिकता निकाल रहे हैं तो वही संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, सूत्र लिखते रहिएगा, ठीक है। सूत्र नहीं लिख रहे हैं, जल्दी बनाना है। उसके बाद 2/6, इसका डायरेक्ट हो जाएगा 1/6 ना, है आंसर। बस आ गया 19 नंबर आपका कंप्लीट। ये हो गया 18 नंबर, ये हो गया 19 नंबर। अब एक क्वेश्चन बनाएंगे डायरेक्ट 21 नंबर, ठीक है। 20 नंबर नहीं बनाना, जरूरी नहीं है, वो थोड़ा सा ग्राफ वाला उसको जरूरी नहीं है, ठीक है। 21 नंबर बनाएंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे और किताब भी हो जाएगा आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एक 144 बॉल पेन के एक समूह 20 बॉल पेन खराब है, ठीक है, और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे तो जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन खरीदेंगे और क्या पेन वह पेन नहीं खरीदेंगे? बस इसको निकालना है, ठीक है। तो 21 नंबर निकालते हैं इसको बढ़िया से, देखिए। तो कुल बॉल पेन कितना है? कुल बॉल पेन कितना है? 144, ठीक है।
और खराब पेन कितना दिया है? खराब पेन दिया है आपका, देखिएगा तो 20 दिया है, ठीक है 20। और अच्छे पेन कितना दिया है? अच्छे पेन दिया है आपका 124, 124, ठीक है। अब एक नंबर बनाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे। तो प्रायिकता बराबर निकालते हैं, पीई बराबर क्या होगा, कुल परिणाम बटा संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। लिख देते हैं सूत्र, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। तो संभव परिणाम कितना होगा, 124 बटा 146, 124 और कुल परिणाम 146। इसको जोड़िएगा तो कुल कितना होगा, 144, 46, 20 और 4, 44 होगा ना। 144 कटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 31 बटा 36 है आंसर, 31 बटा 36। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। 2 नंबर का, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो वही प्रायिकता बराबर सूत्र होता लिख देते हैं, संभव परिणाम कुल होता कितना लिख दिया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। तो पेन नहीं खरीदेंगे कितना है, 120 क्या होता है 124, तो क्या था अच्छे पेन था ना, तो अच्छे पेन का निकाल दिए हम, जो खरीदेंगे हमने। और खराब पेन नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, 20 नहीं खरीदेंगे तो 20 को 140 से भाग दे देंगे, इसको कटा देंगे, 20 को 140 से कटाएंगे कितना आएगा, 5 बटा 36 आंसर, 5 बटा 36। ये आपका आंसर आ गया 5 बटा 36 आंसर। यहां से हो गया आपका चैप्टर खत्म, द एंड क्लास 10th बुक चैप्टर ऑल एंड खत्म। इसको बना लीजिए, आपका किसने बना के, इससे आगे नहीं बनाना है, इससे इतना ही बना लीजिए, आपका कहीं नहीं जाएगा 8 मार्क्स 5 मार्क्स, ठीक है। तो इससे आपको 5 नंबर भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 नंबर या भी 2 नंबर या भी और 1 नंबर या भी, ठीक है। इसका कोई ठिकाना नहीं, लिमिट नहीं है। तो ये प्रायिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बढ़िया से इसको जितना क्वेश्चन बनाए उसको बढ़िया से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 बटा 36 आंसर आ गया, ठीक है। इसमें वही बोला था क्या, आप वो पेन नहीं कर देंगे और इसमें अच्छे पेन कर देंगे, तो 31 बटा 36 आ गया, इसका 5 बटा 36 आ गया। तो एंड हो गया चैप्टर क्लास 10th का, बुक हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया और आपका बुक भी खत्म हो गया। 15.1 14.1 प्रायिकता, एक चैप्टर घटाया तो ये प्रायिकता 15.1 में था, ठीक है। पिछले चैप्टर का दिखेगा, पिछले वर्ष का जब बुक दिखेगा उसमें तो आपको दिखेगा 15.1 में, तो ये घटा के 14.1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से बढ़िया बना लीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर खत्म हो गया। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तो मिलेंगे तभी आप जब कमेंट कीजिएगा कि साइंस का पढ़ाना, नहीं तो मैथ तक ही बताएंगे, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कि हाँ साइंस पढ़ाना है सर कि नहीं पढ़ाना है, तो उसको फिर कमेंट करके देखेंगे, अगर जब होगा तो ज़्यादा कमेंट आएगा और सब्सक्राइब 500 तक होगा तो फिर बनाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बनाएंगे, फिर मैथ बना के ही छोड़ देंगे। उसके बाद 10th में क्या साइंस पढ़ाएंगे, ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन में नहीं, ठीक है। तो अगर जब क्या बोलता है, अगर जब आपको ये है तो हम मेहनत करेंगे, जब मेहनत कर रहा है उसका फल ही नहीं मिल रहा तो फिर क्या का फायदा बना के, ठीक है। तो 500 सब्सक्राइबर हो गया तब बनाएंगे साइंस का वीडियो, नहीं तो मैथ तक ही बना के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर जहाँ आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो बासुकीनाथ आ सकते हैं, आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे साइंस, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हो सकता है तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नहीं तो बस यहीं तक, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।